पहले तो आप सब प्रेस के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस धूप में और इतने दबाव के बावजूद, क्योंकि सोईबू के नाम को एक ऐसा पेश किया गया था शायद माँ चुका सुना से इलाकस मज ये इतना वापस चुके हैं। यहाँ आने का मकसद यही था कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज चली जाए कि सोईबू के लोग भी उतने ही पुरअमन हैं और वो भी वही चीज़ चाहते हैं जो पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, जो पूरा मुल्क चाहता है। इसीलिए हम यहाँ आए। आज हमने अमन का पैगाम सोईबू से दिया है। मुझे ये भी मालूम है कि ये 1987 से पहली बार है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आई है और सोईबू के लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है। मुझे पता है बहुत इनके दिलों में भी शकूक होते, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन कोशिश की कि इनके साथ दोस्त बदोश बात करें, दिल से बात की। हमने कोई सियासत नहीं की, हमने बात वही की जो सच है। देखिए दो चीज़ें हैं। मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ अथॉरिटीज़ के लिए, आपके लिए नहीं। जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनको कहीं गलतफहमी है कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं। हम कभी बिजली चोर नहीं रहे, बल्कि अगर किसी ने चोरी की है उन्होंने हमारे वसाइल की है। उसमें हमारे सियासतदान शामिल थे जिन्होंने वो बिजली हमारी बेची, चाहे वो कुमारा मंगलम को बेची 96 के इलेक्शन के बाद, हमारे पानी को, या उसके बाद बेचा। जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है, दुनिया भर में जहाँ पर बिजली इस्तेमाल की जाती है पैसे दिए जाते हैं, हम भी देते थे। लेकिन जब बिजली ही नहीं मिले, अब ये कहते हैं 2 घंटे बिजली दे के कहते हैं ये 10,000 करोड़ घाटा हुआ। वो जनाब 24 घंटे बिजली दे दो, पूरे पैसे मिलेंगे। जब पैसे ही नहीं, बिजली नहीं दी, पैसे किसके मिलेंगे? और जो टैरिफ की बात है, टैरिफ वो होना चाहिए जिस टैरिफ को लोग बर्दाश्त कर सकें। अगर वहाँ राजभवन में बैठ के टैरिफ को फिक्स किया जाए, वैसे मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया करता हूँ, क्यों मुझे पता नहीं उन्होंने मजाक में कहा या सीरियसली कहा कि जो नहीं दे सकता उसका फीस हम भरेंगे। मुझे उम्मीद है वो अपना ये वादा पूरा करेंगे, और मैं जिस दिन वो ये वादा पूरा करेंगे मैं शायद पहला आदमी हूँगा जो मुबारक गयूर अवाम से, जम्मू कश्मीर के अवाम से एक ही चीज़ कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, बलाओं को दूर करने के लिए हम कुर्बानियाँ देते हैं, और कुर्बानियाँ मुख्तलिफ शक्ल में होती हैं। एक कुर्बानी होती है कि हम भेड़ बकरियाँ कुर्बान करते हैं, क्योंकि ये हमारा इतना अजीज़ है। कम अज़ कम नज़र गसस न लगे, कुर्बानियाँ देते जाओ ताकि जज साहिबान जिस मूड में हैं इसी मूड में चलते रहें और फैसला मिले। क्या हाथ लगे और नज़र सही लगे नज़र। अपनी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन दाखिल नहीं है जनाब, हम तो बने ही नहीं थे उस दिन, हम तो उस वक्त आए नहीं थे। कुछ इंडिविजुअल्स ने की हुई है, लेकिन कुछ साथी हैं वहाँ, और मुझे लगता है अच्छे वकला लाए गए हैं मुख्तलिफ तंजीमों से। ठीक है, फैसला जब हमारे हक में आएगा वो आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा, और जो वहाँ गए उनको भी मिलेगा। इसलिए नंबर बनाने की बात तो दूसरी है, लेकिन मुझे यकीन है जो जमातें वहाँ गई वो सिंसियरली गई और सिंसियरली कर रहे होंगे, क्यों यही सही रास्ता है। जब वो लोगों को कहते हैं वोट हमें डालो, हम 370 से लाएंगे। नहीं, मैं 87 को लिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ इसी सोईबू से उस वक्त एक बुक पेश था। मैंने वही कहा, हम कोई नई सियासत नहीं कर रहे हैं, हम भी सच की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत में बड़ी बात एक कड़वी है। हम कहते हैं कि भैया देखो, पॉलिटिकली हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी। हमारी किस्मत दिल्ली के साथ जुड़ी है, हमें दिल्ली के साथ ही डील करना है। और मैं साथ ये भी लोगों को बता दूँ, इलेक्शन और नो इलेक्शन, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी सोसाइटी में जिसको कम परेशानी है उसका साथ देना चाहिए। हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इलेक्शन जब आएंगे तो जो अच्छा होगा उसको दे दीजिए, ये नहीं जरूरी है। हम तो लोगों को आज एजुकेट कर रहे हैं कि आपने 4 साल से अमन यहाँ कायम किया, आपने उसके फ्रूट्स भी देखे। अगर आप सयाहों को यहाँ देख रहे हैं, अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो फ़ायदा तो मेरे शिकारा वाले को हुआ, फ़ायदा तो मेरे ऑटो वाले को हुआ, फ़ायदा मेरे टैक्सी वाले को हुआ, मेरे होटल वाले को हुआ। आप गुलमर्ग, पहलगाम वहाँ देखे वो घोड़े वाले को हुआ। तो मतलब कहने का है कि फ़ायदा हमारा ही है, फ़ायदा और किसी का नहीं है ना। वो कहते हैं ये तो सरकारी अफसर भी करेंगे। जब हम कहते हैं ना अच्छे स्कूल बनाएंगे,
अच्छे रास्ते बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे। तो आम लोग हमें कहते थे 2020-21 में अल्ताफ साहब बनाउन अफसर थे, इसके लिए हमें कोई सियासतदान की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है आज आपको लगता है ये सब चीज़ें ही सियासतदान ही कर सकते हैं। आपके खिदमतगार रहते हैं क्योंकि उनको आपके सामने चेहरा देना होता है। अफसर को क्या है, उसमें अफसर को तो यहाँ तक मैं इतना हैरान और परेशान हुआ, मेरे पास कोई लोग आए जीपी फंड हमारा नहीं मिल रहा है, और मैंने जीपी फंड के लिए बात की, पता लगा जी जिसको जीपी फंड चाहिए उसको फाइनेंस सेक्रेटरी के सामने पेश होना है। मैंने कहा क्या वो एक्सरे की मशीन है, वो देखेगा चेहरे से कि किसको ज्यादा जरूरत है किसको कम जरूरत है। एलजी साहब क्या कर रहे हो, कैसी रिवायतें छोड़ रहे हो? ये हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब रोज कहता है मैंने तो अच्छी रिवायतें छोड़ी। ये कौन सी रिवायत है कि जीपी फंड अपना मुलाजिम का, और आप कहते हो उसको हाजिर होना है, लाइन में रहना है? क्या भीख दे रहे हो? ये तो उसका हक है। फिर क्या आपका फाइनेंस सेक्रेटरी वो कोई ऐसी स्क्रीनिंग मशीन है कि वो देख लेगा किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए? उनका हक है, उनको दे दीजिए। ये नई रिवायतें ना करिए, ये कोई आप भी किसी को नहीं दे रहे हैं। काविशें हैं वो भी कामयाब हो जाएं। मौलाना फारूक से लेकर मौलाना मुश्ताक वीरी साहब, हमारे दाऊदी साहब, हमारे मौलवी मंजूर साहब, और कितने ही हमारे नौजवान, क्या करो तुम बेचारे, तुम क्या करो? आज जमाना ब्याह चीज़ा नहीं जी, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका चचेरा भाई था ना, और भाई चचेरा भाई लंदन में बैठा है, वो तो पढ़ाई कर रहा है, इसको आज आप कहते हो इसको नहीं देंगे। पढ़ाई करम एलजी साहब, इन सब चीज़ों को देखिए। ये 50,000 लोगों के पासपोर्ट आपने रोके हैं, क्या इनको दिराई जालना में छलांग मारनी है? डेमोक्रेटिक से वो चीज़ नहीं देंगे वो जो चाहते हैं, तो फिर उनको कोई और रास्ते ढूंढने। लोगों ने यहाँ आजमाया ना, उससे कुछ नहीं मिला। हमारे ही नौजवान गए, 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख जितने भी बच्चे गए तो हमारे ना। इसलिए हमको क्या उसे देखो, हम फौज का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर हम वैसे अमन पसंद शहरी खड़े हो जाएं और अपने हुकूक मांगे, तो जो हुकूक हमारे जायज़ हुकूक है। मुझे नहीं लगता है वहाँ से किसी ने चरस पी रखी है कि वो हमें गोली चलाए। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम हाथ में पत्थर उठाएंगे, पत्थर का जवाब तो कहीं ना कहीं मेरी हलाकत से ही होगा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान की हलाकत से होगा। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ लोगों को, इन्होंने खुद ही इस पर कंट्रोल किया। आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि आज देख लिया आपने सोइबो वालों ने किस पुरअमन तरीके में हमारा इस्तेमाल किया। ये जो इन लोगों ने डिमांड्स उठाई हैं हम तो देंगे ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन रही होगी। अपने कान खोल के सुन लो इनकी, क्यों आपको कल जवाब देना होगा अगर इनके। तो बीजेपी का जो एनवायरनमेंट यहाँ पर बना, आप बोल रहे हैं आम लोगों की वजह से एनवायरनमेंट बना। हमें देखो मेरे भाई, वो भी उसी कटेरे में खड़ा, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ बीजेपी, जहाँ पीडीपी, कांग्रेस, ये सब चट्टे पट्टे हैं एक दूसरे के। क्यों आप कहते हो? ये देखो, एक और चीज बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो भी दिल्ली में होगा उसके साथ चलना पड़ेगा, चाहे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वहाँ केजरीवाल साहब हो, चाहे वहाँ बीजेपी वाला हो, चाहे वहाँ कांग्रेस हो। क्यों? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तो क्या आप कहोगे कि हम अकेले ही